का जो हमारा टॉपिक है दैट इज thoracic joints and muscles. Kindly attention, ठीक है? आई एम स्टार्टिंग इट नाउ. आई गेस आप लोग का thoracic wall पे लेक्चर हो चुका है, सो यू पीपल मस्ट हैव सम आइडिया अबाउट thoracic wall. जस्ट एक रिव्यू मैं दे देती हूँ आप लोग को, तब तक और क्लास भी आ जाएगी, ठीक है? thoracic wall में हमारे पास है एक, हमसे thoracic cage भी कहते हैं, ठीक है? फ्रेमवर्क, इट्स जस्ट अ फ्रेमवर्क ऑफ बोन्स, ठीक है? which comprises of vertebral column at the back, sternum in the front, and ribs and costal cartilages are at the sides, ठीक है? what is function? two important organs इसमें हमारे present है, that is lungs and heart, ठीक है? so it protect these. other than that हमारे पास muscles की attachment होती है यहाँ पे. muscles of the thorax involved है, muscles of the back है, muscles of the abdomen है हमारे पास, और upper extremity के जो ये clavicle comes in upper extremity, upper limb bones में आता है, but it gives attachment to the thorax, ठीक है? sternum के साथ ही अटैच होता है. that's why जो हमारा upper limb का जो वेट है या वहाँ का जो हमारा आता है लिफ्ट ऑफ, जो हम वेट कैरी करते हैं ना, इट इज ट्रांसफर टू द ट्रंक, ठीक है? सो अब हमारा जो अपर लिम्ब है दैट इज नॉट एबल कि जो वेट वो कैरी करता है वो हम अकेले वही कैरी करे. मेन जो हमारा वेट बियरिंग बोन्स है या स्केलेटल पार्ट है वो हमारा एक्सियल स्केलेटन है, ठीक है? सो अपर लिम्ब से भी वो हमारे पास एक्सियल स्केलेटन में ट्रांसफर होता है थ्रू दिस क्लेविकल, ठीक है? पेज, किस चीज का पेज? बुक से तो मैं नहीं पढ़ा रही, पेज का तो नहीं है. आप पेज छोड़ दे, बुक्स छोड़ दे, ठीक है? आप इस प्रेजेंटेशंस को देख ली, ठीक है? अच्छा हो गया ये थोरेसिक वाले हमारे पास. नेक्स्ट है हमारे पास स्ट्रक्चर्स, एज आई टोल्ड यू, किसमें हमारे पास क्या होता है. अच्छा बुक्स ना देखे आप, बुक्स को फिलहाल छोड़ दे, फिर आप प्रेजेंटेशन पे ध्यान नहीं देंगे. आप बुक्स तब खोले जब आपने एक डायग्राम देखनी हो, ठीक है? थ्योरी कभी भी मत देखा कर. जब एक प्रेजेंटेशन हो रही है, क्लास आपकी हो रही हो, तो आप थ्योरी मत देखा करें, क्योंकि आप वो देख रहे हैं या मैं जो पढ़ा रही हूँ वो सुन रहे हैं. जस्ट अगर आपने वो देखना हो डायग्राम, ठीक है? अगर डायग्राम विजिबल नहीं है, कुछ है, तो आप बेशक अपने साथ एटलस खोल सकते हो, ठीक है? उससे ज्यादा आपको हेल्प मिलेगी. लेकिन थ्योरी इस टाइम पे मत देखा करें, ठीक है? वरना आपसे ये मिस हो जाएगा. अच्छा स्ट्रक्चर में हमारे पास क्या है, एज आई टोल्ड यू, हमारे पास स्टर्नम, रिब्स और 12 thoracic. जस्ट अगर thoracic वॉल की देखें तो इसमें जस्ट 12 thoracic वर्टिब्रा इन्वॉल्व है और उनके जो इंटरवर्टिब्रल डिस्क है, ठीक है? सो दिस इज द व्यू ऑफ द thoracic वॉल, ठीक है? T1 से T12 तक, और 12 पेयर ऑफ रिब्स है हमारे इसमें, साथ ही उसके कॉस्टल कार्टिलेजेस है, एंड एट द बैक देयर आर वर्टिब्रा, इन द फ्रंट देयर इज sternum, ठीक है? Clear? This is the anterior view and this is the posterior view. Anteriorly हमारे पास sternum होता है, posteriorly हमारे पास vertebrae होते हैं, ठीक है? हाँ जी बिल्कुल. स्टर्नल एंगल में जरा अभी आपको स्टर्नम पे आती हूँ ना, अब फिर मैं आपको बताती हूँ, ठीक है? जस्ट अ सेकंड. जस्ट मैं आपको बोन्स का a little रिव्यू देती हूँ आपको, इसके आपके फिर अपने सेपरेट क्लासेस होंगे. जस्ट स्टर्नम, इट्स अ फ्लैट बोन, इट कम्स इन एग्जांपल ऑफ फ्लैट बोन्स, ठीक है? एंड इट लाइज इन द मिडल, ठीक है? एंटीरियर इन द चेस्ट वॉल, ठीक है? इसमें जो हमारे पास स्टर्नल एंगल होता है दैट इज फॉर्म व्हेन स्टर्नम के 3 पार्ट्स है, ठीक है? इधर अगर आप देखें देयर आर 3 पार्ट्स. ये जो सुपीरियर हमारे पास पार्ट है इसको हम मेनिब्रम ऑफ स्टर्ना कहते हैं. ये जो दरमियान में हमारे पास इसकी बॉडी है, एंड ये जो छोटा सा कार्टिलेजनस पार्ट होता है दैट इज ज़िफॉइड प्रोसेस, ठीक है? ज़िफॉइड प्रोसेस इज बेसिकली अ कार्टिलेजनस पार्ट ऑफ द स्टर्नम, बट इट ऑसिफाइज लेटर ऑन. ये बोन बन जाता है अराउंड 26-25 एज में, मिडिल एज में ये हमारे पास बोन में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है? वैसे ही अब टिल देन इट्स इन द फॉर्म ऑफ कार्टिलेज, ठीक है? और यहाँ पे किसी किस्म की अटैचमेंट नहीं होती, ठीक है? बाकी ये जो मेनिब्रम ऑफ स्टर्ना है और ये जो बॉडी है दैट दे फॉर्म जॉइंट्स, बट इट्स ज़िफाइड प्रोसेस, देयर आर नो अटैचमेंट, ठीक है? कोई रिब्स या नथिंग अटैच हियर. और स्टर्नल एंगल का इम्पोर्टेंट ये है कि दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट लैंडमार्क इन अवर थॉरेक्स, ठीक है? थॉरेक्स में पूरा हमारा स्टर्नल एंगल इज अ वेरी इंपॉर्टेंट लैंडमार्क. अदर देन दैट एक तो ये कि यहाँ पे जॉइंट है, ठीक है? अदर देन दैट ये हमारे पास यहाँ पे आप जब रेस्पिरेटरी सिस्टम में फर्दर पढ़ोगे, देयर इज जब ट्रैकिया
हमारे पास होता है ना द ट्रैक, इट डिवाइड्स हियर इनटू अ ब्रोंकाई, ठीक है। और 2-3 और भी इसके पॉइंट्स है, दैट इज एन इम्पॉर्टेंट लैंडमार्क, ठीक है। हमारे पास एक्सटर्नल एंगल और एक ये कि T4 पे प्रेजेंट होता है, ठीक है। दिस इज प्रेजेंट एट द लेवल ऑफ thoracic vertebra 4, ठीक है। T4 पे प्रेजेंट होता है, इसी वजह से ये जो पार्ट होता है हमारे पास, दिस लाइज ऑपोजिट दी थर्ड एंड फोर्थ thoracic vertebra, बट दिस sternal angle is present at the T4, ठीक है। अच्छा, मैंने स्टर्नम कि आपको मैंने बताया कि इट इज द अपर पार्ट ऑफ द स्टर्नम, और ये किसके साथ आर्टिकुलेट करता है, स्टर्नम बॉडी ऑफ द स्टर्नम के साथ थ्रू मैन्यूब्रम स्टर्नाई जॉइंट, ठीक है। एक तो ये नीचे ये बॉडी के साथ आर्टिकुलेट करता है, और ऊपर की तरफ, ठीक है, दो फैसेट्स मींस वेयर द बोन्स अटैच, ठीक है। और नीचे ये बॉडी के साथ अटैच होता है, ये एंगल डायग्राम में दिखा दे। अच्छा एक मिनट, ये है आपके पास एंगल, ठीक है, दिस लाइन इज एंगल, this line is angle, ठीक है, sternal angle, we call it sternal angle, it is present at the level of thoracic vertebra 4, don't confuse this, यहाँ पे जो 2 लिखा हुआ है, this is second rib, मैं rib की बात नहीं करी, मैं vertebra की बात कर रही हूँ, ठीक है। आपको पेपर में rib नहीं vertebra आएगा कि it lies at the level of T4, ठीक है, very important MCQ, ठीक है, important landmark of the body, clear है। अच्छा अच्छा, आर्टिकुलेशन की मैंने बात की कि एक स्टर्नम पोस्ट इंफीरियरली हमारे पास बॉडी ऑफ द स्टर्नम के साथ अटैच होके मैन्यूब्रो स्टर्नल जॉइंट बनाता है और अबव ये हमारे, अच्छा एक मैं रिपीट करती हूँ। अच्छा आप ऐसा करें, जब मैं टॉपिक खत्म करूँ देन मैं आपसे पूछूं, आप तब पूछा करें, ठीक है, दरमियान में नहीं, ठीक है, काइंडली प्लीज। मैं एक मिनट, मैं पूरा टॉपिक नहीं खत्म करूंगी, मैं जस्ट हाफ खत्म करके आपसे दरमियान में पूछूंगी, फिर आप मुझे बता दीजिएगा, ठीक है। Okay, there is an articulation. There are two articulations of the manubrium of sternum below. ये articulate करता है body के साथ, बनाते हैं हमारे पास manubrium sternal joint, और above ये हमारे पास क्या करता है, एक तो ये clavicle के साथ attach होता है, ठीक है। articulation दो facets होते हैं sternum पे, ठीक है, एक clavicle के लिए और एक होता है first rib के साथ ही attach होता है, ठीक है, और upper part of the second rib के साथ, ठीक है। ये आपको visible होगा। हाँ जी, मैन्यूब्रल, जी बिल्कुल, मैन्यूब्रल स्टर्नल जॉइंट जो है ना, यही हमारे पास स्टर्नल एंगल है। इवन ये आपका एमसीक्यू भी आता है कि जो मैन्यूब्रल स्टर्नल, जो स्टर्नल एंगल है ना, वहाँ पे क्या प्रेजेंट है, तो दिस इज आल्सो वन ऑफ ऑप्शन। अगर मैन्यूब्रल स्टर्नल जॉइंट होगा तो वो आप क्लिक करेंगे, ठीक है। सो दिस इज एन इम्पोर्टेंट लैंडमार्क। यहाँ पे जब आप स्टर्नल बोन्स और आप जब अलग से बोन ऑस्टियोलॉजी करेंगे ना, उसमें आप फिर डिटेल के साथ पढ़ेंगे स्टर्नल एंगल के पॉइंट्स, लेकिन ये यहाँ पे मैन्यूब्रल स्टर्नाई जॉइंट ही बनता है, ठीक है। अच्छा आप क्लियर है, ये स्टर्नम, ठीक है। ये हो गया हमारे पास ऊपर वाला मैन्यूब्रल स्टर्नाई विच फॉर्म जॉइंट विद बॉडी, फिर बॉडी जो है वो हमारे पास जिफॉइड के साथ जॉइंट बनाता है, ठीक है। और जिफॉइड, देयर इज नो अटैचमेंट ऑफ जिफॉइड विद एनी अदर थिंग, ठीक है क्लास। अच्छा अब हमारे पास है बॉडी ऑफ स्टर्नम हो गई, मैन्यूब्रल स्टर्नाई के साथ, नीचे ये जिफॉइड के साथ होती है। अच्छा ऑन ईच साइड, ठीक है, ऑन ईच साइड इट आर्टिकुलेट्स विद द, जो हमारे पास बॉडी है, मैं बॉडी की बात कर रही हूँ, ठीक है। मैन्यूब्रम की तो जस्ट कौन सी अटैचमेंट होगी, एक क्लेविकल के साथ, एक फर्स्ट रिब, एक सेकंड रिब, और एक बॉडी ऑफ द स्टर्नम के साथ। ये मैन्यूब्रल स्टर्नाई, फिर से 3 आ रही है। अच्छा ये एडजस्ट नहीं हो रहा, सॉरी, मैं पता नहीं। अच्छा अच्छा मैं क्या कह रही थी, मैडम मैन्यूब्रल, जी जी एक्सक्यूज मी, ये जी जी। आप अपने अगर मोबाइल को इस तरह कर दें, टिल्ट, ये टिल्ट कर अच्छा देना तो ये फुल स्क्रीन हो जाएगा। अच्छा, थैंक यू, ठीक 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 ठीक, ओके थैंक यू जी। अब ठीक है क्लास। अच्छा ठीक है, थैंक यू जी। ओके ठीक है जी, ओके ओके, अब कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। क्लास हो गया हमारे पास। अब डायग्राम से मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। मैन्यूब्रम का हमारे पास क्या हो गया कि इट फॉर्म्स जॉइंट विद क्लेविकल, आप आर्टिकुलेशन साइट ऑफ क्लेविकल देख सकते हो, रिब देख सकते हो, और एक ये हो गया हमारे पास मैन्यूब्रम स्टर्नल एंगल पे
बॉडी के साथ एंगल बनाते हैं, ठीक है। ये हो गया मैन्यूब्रम स्टर्नाई अपर पोर्शन। अब बॉडी की बात करें तो बॉडी हमारे पास क्या शो करता है, इट गिव्स एन आर्टिकुलेशन विद सेकंड टू सेवंथ रिब, ठीक है। सेकंड से लेकर सेवंथ रिब की जो अटैचमेंट होती है दैट इज अटैच टू द स्टर्नम, लेकिन स्टर्नम का कौन सा पार्ट, स्टर्नम की जो बॉडी होती है, ठीक है। और बिलो दैट हमारे पास जिफाइड प्रोसेस है, और जिफाइड जस्ट बॉडी ऑफ द स्टर्नम के साथ अटैच होके हमारे पास जॉइंट बनाता है, जिफस्टर्नल जॉइंट बनाता है। अदर देन दैट जिफाइड प्रोसेस के पे कोई अटैचमेंट नहीं होती, ठीक है। क्लियर? No ribs or costal cartilages are attached to the xiphoid process. Clear? Just a little review of ribs. As you people know, there are 12 pair of ribs. Posteriorly, they are attached to the thoracic vertebra. Anteriorly, they are attached to the sternum through costal cartilage. ठीक है। और अदर देन दैट हमारे पास एक है ट्रू रिब्स, एक है फॉल्स रिब्स और एक है फ्लोटिंग रिब्स, ठीक है। हमने इनमें डिवाइड किया हुआ है। सो जो हमारे पास अपर 7 पेयर ऑफ रिब्स है देयर आर ट्रू रिब्स, ठीक है, बिकॉज दे आर क्योंकि टिपिकल अटैचमेंट होती है anteriorly to the sternum and posteriorly to the vertebra। लेकिन जो हमारे पास 8, 9, 10th और रिब पेयर ऑफ रिब्स होते हैं वो क्या करते हैं, they do not attach directly to the sternum through costal cartilage, but first ये attach to the 7th rib by means of costal cartilage and then small synovial joint से ये attach होते हैं, ठीक है। So ये जो 8, 9, 10th ribs है ये हमारे पास through small synovial joint 7th rib से attach होते हैं, फिर 7th rib through costal cartilage attach होते हैं, ठीक है। और 11th and 12th are the floating ribs, they have no pairs and they have no attachment anteriorly to the sternum, ठीक है। आप क्लास ये अपने जो ये बोन्स है ये आप डिटेल्स में पढ़ोगे, मैं जस्ट आपको व्यू और भी बता रही हूँ, क्योंकि जब हम जॉइंट्स डिस्कस करेंगे या मसल्स पढ़ेंगे तो उसमें आपको एटलीस्ट आइडिया होना चाहिए, ठीक है। और कॉस्टल कार्टिलेज क्या होती है, कनेक्शन है स्टर्नम एंड रिब्स में। हमारे पास अपर 7 अटैच होते हैं स्टर्नम के साथ, और जो 8, 9, 10 इमेजरी बिलो है वो साइनोवियल जॉइंट बनाते हैं 7th रिब के साथ और फिर 7th रिब स्टर्नम के साथ, ठीक है। और 11th 12th जो है दे आर नॉट अटैच्ड एंटीरियरली विद द स्टर्नम, ठीक है। हाँ, इसकी सिग्निफिकेंस क्या है कॉस्टल कार्टिलेज के, लाइक रिब्स डायरेक्टली अटैच क्यों नहीं होते स्टर्नम के साथ। फर्स्ट ये कि जो थ्रू कार्टिलेज जो इसकी अटैचमेंट होती है इट गिव्स मोबिलिटी, ठीक है, और इलास्टिसिटी देते हैं। ओल्ड एज में फिर इसकी इलास्टिसिटी लॉस हो जाती है, ठीक है। हाँ जी बिल्कुल, ठीक है। और एक हो गया हमारे पास फिर थोरैसिक वर्टिब्रा, ठीक है। थोरैसिक वर्टिब्रा आई गेस आपका नेक्स्ट लेक्चर है। जस्ट आपको मैं बता देती हूँ कि टिपिकली ये थोरैसिक वर्टिब्रा में क्या होता है कि जब आप थोरैसिक वर्टिब्रा को होल्ड करते हो देयर इज अ टिपिकल हार्ट शेप, जो इसका फोरामेन होता है, जो बिग फोरामेन होता है उसका, ठीक है, वो हार्ट शेप उसकी वर्टिब्रल बॉडी होती है, ठीक है। और with roughly equal dimension in the transverse and in AP direction, ठीक है, anterior posterior में। Vertebral foramen is generally circular, ठीक है, foramen circular होता है and the lamina are broad, ठीक है। These are the differentiating points between the thoracic vertebra, cervical vertebra and the lumbar vertebra, ठीक है, नीचे फिर sacrum की भी, ठीक है। बट फिर इनकी जो शेप्स होती है, इनके जो लेमिनास होते हैं, इनके जो स्पाइनस प्रोसेस होते हैं, ये एक दूसरे से चेंज होती है। सो अगर आपको वाइवास में कोई वर्टिब्रा मिलेगा तो यू शुड नो एटलीस्ट दीज 3 पॉइंट्स, 2-3 पॉइंट्स है जो आपको पता होने चाहिए, जिससे आप डिफरेंशिएट कर सकोगे कि ये थोरैसिक है, ये सर्वाइकल है या ये लंबर वर्टिब्रा है, ठीक है। सुपीरियरली दे आर फ्लैट होते हैं एंड विद देयर आर्टिकुलर सरफेस ऑलमोस्ट जो फेस करता है वो पोस्टीरियरली होता है, ठीक है। आर्टिकुलेशन facet जो इसका होता है वो posteriorly होता है, और inferiorly it projects from the lamina and their articular facets face anteriorly, ठीक है। So जो inferiorly इसके facet होते हैं वो anterior present होते हैं, और जो superior होते हैं वो posterior होते हैं, और इसका जो spinous process होता है वो long होता है और sharp होता है और directed downward होता है, ठीक है। अच्छा क्लास यहाँ तक अगर आप लोग को कोई प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हो। थोरैसिक वर्टिब्रा वाला स्लाइड रिपीट करूं आप, आई गेस आपका नेक्स्ट लेक्चर है इस पे, बट जस्ट यू शुड नो अ लिटिल रिव्यू। मैं आपको जस्ट ये बता देती हूँ कि जब आप थोरैसिक वर्टिब्रा टोटल कितने होते हैं, 12 होते हैं, ठीक है। दे फॉर्म द पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द, अच्छा ठीक है जी, देयर आर 12 thoracic vertebra, ठीक है। दे फॉर्म द बैकबोन, या आप बता दो कि ये
पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द थोरेसिक वॉल, ठीक है। मैं सिर्फ थोरेसिक वॉल की बात कर रही हूँ, पूरे बॉडी की बात नहीं कर रही, ठीक है। तो थोरेसिक वॉल में सिर्फ 12 थोरेसिक वर्टिब्रा इन्वॉल्व होते हैं। अदर देन दैट पूरे बॉडी में हमारे पास 33 है कि 31 कितने वर्टिब्राज हैं, ठीक है, वो वर्टिब्राज इन्वॉल्व हैं। सो पोस्टीरियरली हमारे पास जस्ट जब थोरेसिक वॉल की बात करेंगे उसमें हमारे पास सिर्फ 12 थोरेसिक वर्टिब्रा होते हैं। There are some typical features of these vertebra and these are that when you look at the body of the vertebra it will be like heart shape, ठीक है। remember it कि thoracic wall में हमारे पास क्या present है, heart present है, so its body will be like heart shape, ठीक है। आप जब इसकी vertebra को लेंगे हाथ में, its body will be like heart shape, ठीक है। इक्वल डायमेंशन इन ट्रांसवर्स एंड एपी डायरेक्शन, इक्वल डायमेंशन मीन इसका जो एपी डायमीटर होता है, एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर, और जो इसका ट्रांसफर होता है वो ऑलमोस्ट कितना होता है, इक्वल होता है, ठीक है। वर्टिब्रल फोरामेन, एक है हमारे पास वर्टिब्रल बॉडी, एक होती है हमारे पास वर्टिब्रल फोरामेन, ठीक है। ये सर्कुलर होती है, ठीक है। इन thoracic vertebra they are circular, और जिसका लेमिना होता है साइड पे हमारे पास इसके दो लेमिनास होते हैं, they are broad, ठीक है। there are two laminas at the side and there is a spinous long spinous process at the back, ठीक है। sorry I guess पता नहीं, I guess I have the picture, just a second। अच्छा ये देखें आप, ये यहाँ विजिबल है आप लोग को, दिस इज अ thoracic vertebra। ये मैंने वैसे जॉइंट्स के लिए लिया है, जस्ट वर्टिब्रा की पिक्चर मैंने नहीं ली क्योंकि जस्ट दैट यू पीपल विल डिस्कस इन द नेक्स्ट लेक्चर, तो आपको आसानी से समझ आ जाएगा। बट जस्ट यू शुड नो कि जब मैं अब अगर मैं जॉइंट्स की बात करूंगी सो आप लोग को पता होना चाहिए कि स्पाइनस प्रोसेस क्या होता है। अब आप अगर देखिए ये लेंथी सा जो है दैट इज अ स्पाइनस प्रोसेस, और ये जो साइड पे इसके हैं ये दिस आर द ट्रांसवर्स प्रोसेस, ठीक है। क्लियर है क्लास, ठीक है, ओके। अच्छा और कोई क्वेश्चन हो आप लोग का क्लास पूछ सकते हो। अच्छा अदर देन दैट वर्टिब्रा में हमारे पास और क्या है, देखिए फैसेट्स क्या होते हैं, आर्टिकुलर फैसेट्स क्या होते हैं, जहाँ पे दो बोन्स जो होते हैं वो ज्वाइन करते हैं, ठीक है। सो जो हमारे पास थोरेसिक वर्टिब्रा है उसमें जो आर्टिकुलर प्रोसेस है, ठीक है, जो उसके फैसेट होते हैं दे आर ऑलमोस्ट डायरेक्टली पोस्टीरियरली, ठीक है। देखिए जो एक वर्टिब्रा है वो सुपीरियरली भी जॉइंट बनाता है, वो इंफीरियरली भी जॉइंट बनाता है, ठीक है, ये सही है ना। सो जो उसका सुपीरियर आर्टिकुलर फैसेट होता है उसकी डायरेक्शन क्या होती है, पोस्टीरियरली होती है, और जो उसका इंफीरियर आर्टिकुलर फैसेट होता है उसकी डायरेक्शन क्या होती है, एंटीरियरली होती है, ठीक है। और जो मैंने आपको पिक्चर में दिखाया है, देयर इज अ लॉन्ग स्पाइनस प्रोसेस एंड दैट इज शार्प एंड डायरेक्टेड डाउनवर्ड, ठीक है। और कोई क्वेश्चन है यहाँ तक क्लास, बोन्स या थोरेसिक वॉल में कुछ समझ ना आया पूछ सकते हो आप। आई होप मैंने आहिस्ता आहिस्ता समझाया होगा। ओके टॉपिक थोड़ा लंबा है, आई शुड कंटिन्यू, आई गेस आप लोग को समझ आ गई होगी यहाँ तक, ठीक है। ओके मेन जो हमारे पास है दैट इज द जॉइंट्स ऑफ द चेस्ट वॉल, ठीक है। आपको मैंने स्टर्नम के ऑलमोस्ट बता दिए कि जो हमारे पास स्टर्नम की जॉइंट्स है दैट इज, एक हमारे पास मैनिब्रोस्टर्नल जॉइंट होता है व्हिच इज प्रेजेंट एट द लेवल ऑफ T4 और स्टर्नल एंगल आप कह दो, दैट इज आल्सो कार्टिलेजिनस जॉइंट बिटवीन द मैन्यूब्रम एंड द बॉडी ऑफ द स्टर्नम एंड अ लिटिल मूवमेंट इज पॉसिबल ड्यूरिंग द respiration, ठीक है। मैन्यूब्रोस्टर्नल है, फिर है हमारे पास ज़िफिस्टर्नल जॉइंट है, दिस इज आल्सो कार्टिलेजिनस जॉइंट बिटवीन द ज़िफाइड प्रोसेस एंड द बॉडी ऑफ द स्टर्नम। ज़िफाइड प्रोसेस यूजुअली हमारे पास क्या कहते हैं, फ्यूज विद द बॉडी ऑफ द स्टर्नम ड्यूरिंग द मिडल एज। फ्यूजेस मींस के अटैचमेंट तो हुई होती है इन दोनों की, बट दैट इज अ कार्टिलेजिनस, ठीक है। इट ऑसिफाइज, फ्यूजेस यहाँ पे मींस के दैट ऑसिफाइज और इट बिकम अ बोन लेटर इन लाइफ अराउंड 25 से के बाद, ठीक है, सॉरी 25 एज के बाद, ठीक है क्लास। So those were the attachment of the sternum, और other than that वो जो आपको मैंने बताया कि mandibular sternum हमारे पास clavicle के साथ बनाता है, first and second rib के साथ बनाता है, और जो body है वो 2nd to 7 rib के साथ बनाती है, और जो ज़िफिस्टर्नल है that doesn't form any joint, other सिर्फ mandibular जो body of sternum है उसके साथ हमारे पास joint बनाती है, ठीक है। ओके वो हो गया हमारे पास joints of स्टर्नम, ठीक है। 3 हमारे पास, आपको मैंने कहा था कि थोरेसिक वॉल में हमारे पास 3 स्ट्रक्चर्स इन्वॉल्व है, एक है हमारे पास स्टर्नम, एक है हमारे पास रिब्स,
एंड कॉस्टल कार्टिलेज, ठीक है, और एक है हमारे पास पोस्टीरियरली वर्टिब्रास। सो अब हमारे पास जो रिब्स है उसकी अटैचमेंट क्या होती है कि जो जो रिब्स हैं, रिब्स के आपको पता होने चाहिए कि एक रिब के जो पार्ट्स है वो है हेड है, नेक है, एंगल है, ट्यूबरकल है उसमें और बॉडी है, ठीक है। जो रिब की शेप होती है ना, जहाँ पे रिब यू टर्न लेता है, दैट इज द एंगल ऑफ द रिब, ठीक है। और इम्पॉर्टेंट क्लिनिकल पॉइंट यहाँ पे हमारे पास क्या है कि जो रिब का ये यू टर्न या ये जो एंगल होता है इसका, दैट इज द मोस्ट फ्रैक्चर पार्ट ऑफ द रिब। मोस्टली अगर आउटस्ट्रेच पे फॉल हो जाए या कहीं पे अगर फॉल हो, रिब्स में अगर इंजरी आ जाए तो दैट विल बी मोस्ट कॉमनली वहाँ पे हमारे पास एंगल ऑफ द रिब में फ्रैक्चर आता है, ठीक है। नाउ जॉइंट्स ऑफ द रिब्स में हमारे पास क्या है कि मैंने आपसे कहा कि रिब्स के हमारे पास क्या है, हेड है, एट वन एंड देयर इज अ हेड एंड द अदर एंड देयर इज अ बॉडी, ठीक है। फिर हमारे पास हेड के बाद एंगल और वो सब आते हैं, ठीक है। जब आप रिब्स के ऑस्टियोलॉजी पढ़ोगे तो then it will be clear, ठीक है। so just joints की अब बताती हूँ कि head of the rib, अगर joints of the head of the ribs आप देखो, so first rib and 3 lowest ribs, ठीक है, 10 11 12 have a single synovial joint with their corresponding vertebra। अब जो मैं आपको रिब्स की जॉइंट्स की बात कर रही हूँ, आपने बैक पे जाना है, ठीक है। एट द बैक देयर आर वर्टिब्रास, द हेड ऑफ द रिब इज फॉर्मिंग द जॉइंट विद द वर्टिब्रास, ठीक है। याद रखें जो हेड होता है रिब का, दैट फॉर्म जॉइंट विद वर्टिब्रास पोस्टीरियरली, और जो बॉडी होती है उसकी, जो यू टर्न के बाद उसका जो लेंथी सा पोर्शन आता है, दैट इज बॉडी, जो एंटीरियरली हमारे पास प्रेजेंट है, दैट फॉर्म जॉइंट विद द स्टर्नम थ्रू कॉस्टल कार्टिलेज। लेकिन जो हेड पोर्शन है हमारे पास वो क्या बनाता है, वर्टिब्रा के साथ हमारे पास जॉइंट बनाता है, ठीक है। अब यहाँ पे लिखा हुआ है देयर इज विद देयर कॉरेस्पॉन्डिंग वर्टिब्रा बॉडी, मींस अगर फर्स्ट रिब है इट विल बी फॉर्मिंग जॉइंट विद द फर्स्ट thoracic vertebra, अगर 10th rib है it will be forming joint with the 10th thoracic vertebra, this means they are forming joint with the corresponding vertebra जहाँ पे ये present है। other than that जो second to 9th ribs है उनके हेड जो आर्टिकुलेट होते हैं, इट फॉर्म जॉइंट्स इज द सेम साइनोवियल जॉइंट प्रेजेंट, ठीक है, विद द कॉरेस्पॉन्डिंग, लेकिन अदर एक तो ये अपने कॉरेस्पॉन्डिंग, हाँ जी, हेड पोस्टीरियरली जॉइंट बनाता है, ठीक है। सो अब हमारे पास क्या है कि जो फर्स्ट और लास्ट 3 रिब्स की बात तो हो गई, अब जो सेकंड से लेकर 9th तक जो हमारे पास रिब्स हैं उनके हेड एक तो अपने कॉरेस्पॉन्डिंग वर्टिब्रल बॉडी के साथ भी जॉइंट बनाते हैं, और एक जो इनके ऊपर वाला वर्टिब्रा प्रेजेंट होता है उसके साथ भी जॉइंट बनाता है, ठीक है। जस्ट लेट मी शो यू इन द डायग्राम। अब ये हमारे पास है 7th रिब, ठीक है क्लास, दिस इज द 7th रिब। आप देख सकते हो कि इसका जो हेड है, ठीक है, एक तो ये नीचे वाले बोन के साथ कॉरेस्पॉन्डिंग बोन के साथ भी एक जॉइंट बना रहा है, ठीक है। अदर देन दैट ये किसके साथ जॉइंट बना रहा है, द वर्टिब्रा दैट इज प्रेजेंट अबव इट, ठीक है। मतलब एक तो ये T7 के साथ भी जॉइंट बना रहा है और एक ये T6 के साथ भी जॉइंट बना रहा है, ठीक है क्लास, ओके ओके, क्लियर है ये। that is or obviously as it is a joint between two bones, so there must be a ligament and there is a strong intra-articular ligament which connect the head to the intervertebral disc। आपको पता होना चाहिए कि vertebras are the main backbone of the बॉडी, ठीक है। सो मेन वेट बियरिंग और मेन जो हमारे पास है, सो इस यहाँ पे जो मोस्टली जॉइंट्स प्रेजेंट होते हैं दे आर क्वाइट स्ट्रॉन्ग, ठीक है। ओके, आई विल रिपीट द डायग्राम लेटर, ठीक है। क्वेश्चंस प्लीज आखिर में पूछा करें, ठीक है क्लास, जब मैं ये 2-3 स्लाइड्स है ये फिनिश कर लूँ फिर आप पूछ लीजिए, ओके। हेलो मैम। अच्छा ठीक है, जी जी मैम तासो तो पॉइंटर जी यूज करो ना मतलब डायग्राम के पता लगी तो से बदे फोन के पॉइंटर निश्चित करना। हेड्स ऑफ द रिब्स हो गए हमारे पास। अदर देन दैट सेकंड पार्ट हमारे पास क्या है इसमें, ट्यूबरकल्स, ठीक है। एक हेड ऑफ द रिब्स जॉइंट बनाता है, अदर हमारे पास है ट्यूबरकल्स ऑफ द रिब्स जॉइंट्स बनाते हैं, ठीक है। ट्यूबरकल ऑफ अ रिब हमारे पास ये भी साइनोवियल जॉइंट बनाता है विद द ट्रांसवर्स प्रोसेस ऑफ द कोरेस्पॉन्डिंग वर्टिब्रा। आई टोल्ड यू पीपल के वर्टिब्रा में हमारे पास क्या प्रेजेंट होते हैं, एक बॉडी है, एक लेमिना है, एक स्पाइनस, फर्स्ट वन लॉन्ग स्पाइनस प्रोसेस है, और उस स्पाइनस प्रोसेस की साइड्स पे हमारे पास दो ट्रांसवर्स प्रोसेसेस प्रेजेंट होती है, ठीक है, दो एक्सटेंशन दैट इज कॉल्ड ट्रांसवर्स प्रोसेस। सो जो हमारे पास ट्यूबरकल ऑफ द रिब है दैट फॉर्म जॉइंट विद द
ट्रांसवर्स प्रोसेस. फर्स्ट से लेके 10th रिब, लेकिन जो 11th एंड 12th रिब है दे आर एब्सेंट, दिस जॉइंट इज एब्सेंट इन दोज रिब्स. ठीक है, दैट व्हाई दे आर कॉल्ड फ्लोटिंग रिब्स. स्टर्नल हेड वर्टिब्रा था अटैच हुई और डायग्राम के अच्छा ठीक है क्लास. Joints of the ribs and costal cartilage. These joints are the cartilaginous joints and there is no movement possible है. ठीक है, जो ribs and costal cartilage पे होते हैं वहाँ पे हमारे पास कोई movement नहीं होती. ठीक है क्लास. Then the first costal cartilage articulates with the manubrium by the cartilaginous joints that permit no movement. ठीक है, जो costal cartilage sternum के साथ जो attachment होती है वो क्या होती है हमारे पास. द फर्स्ट जो कॉस्टल कार्टिलेज होता है वो मेनिब्रम के साथ अटैच होता है वेयर नो मूवमेंट अकर. लेकिन जो सेकंड टू सेवंथ costal cartilage it articulate with the lateral border of the sternum by synovial joint. ठीक है, so there a little movement is possible. ठीक है, in addition to that 6th 7th 8th 9th and 10th costal cartilage articulate with one another along their borders by small synovial joints. The cartilages of the 11th and 12th ribs are embedded in the abdominal musculature. That's why it's called floating rib. अगर आपसे वाइवा में पूछा जाए कि why they are called floating rib, so इसके क्या होगा आपका कि they are called floating क्योंकि जो इनके cartilages होते हैं they are embedded in the abdominal musculature. There is no attachment to the costal cartilages and the sternum. That's why they are called floating ribs. ठीक है, मूवमेंट्स इसमें हमारे पास क्या होती है कि जो फर्स्ट रिब है दे आर फिक्स्ड टू द मेन्यूब्रम एंड इमोबाइल. ठीक है, ऊपर आपने फर्स्ट मैंने आपको पॉइंट बताया कि देयर इज नो मूवमेंट पॉसिबल एट द फर्स्ट रिब एंड द मेन्यूब्रम. लेकिन जो रेजिंग एंड लोअरिंग ऑफ रिब ड्यूरिंग रेस्पिरेशन होती है दे आर अकम्पनीड बाय द मूवमेंट इन बोथ द जॉइंट्स ऑफ द हेड एंड द tubercle, permitting the neck of the each rib to rotate around its own axis. and इसी मूवमेंट की वजह से फिर हमारे पास जो लंग्स का एपी डायमीटर होता है, जो इसका ट्रांसवर्स डायमीटर होता है, या जो जब नेगेटिव इंट्राप्लूरल प्रेशर हमारे पास इंक्रीज होता है, सो ऑल दिस इज कैरिड आउट थ्रू दिस मूवमेंट ऑफ द रिब्स. ठीक है, सो हमारे पास अंदर का जो वॉल्यूम होता है दैट गेट्स वाइडेंड. ठीक है, so this is the sternal angle, this is the third costal cartilage है, xiphisternal joint है हमारे पास, and then manubrosternal joint है. और ये याद रखिएगा कि टाइप्स ऑफ जॉइंट्स आपने पढ़े होंगे, उसमें जो हमारे पास स्टर्नम और कॉस्टल कार्टिलेज के दरमियान जो जॉइंट है दैट इज अ फाइब्रोकार्टिलेजनस जॉइंट. ठीक है, और साइनोवियल जॉइंट है हमारे पास, एंड देन इंटरकॉन्ड्रल जॉइंट्स कौन से जॉइंट्स होते हैं, दीज आर द प्रेजेंट बिटवीन द कॉस्टल कार्टिलेजेस. ठीक है, so it's just a review of joints का है intervertebral. अच्छा, other than that हमारे पास important joints कौन से जो at the back present होते हैं between the vertebrae. ठीक है, that is a secondary type. कौन सी type है ये, secondary cartilaginous भी कहते हैं और symphysis भी कहते हैं. ठीक है, और its articulation between the adjacent vertebra, और इंटरवर्टिकुलर डिस्क इसमें प्रेजेंट होता है, और लिगामेंट्स हमारे पास इसमें एंटीरियर पोस्टीरियर लॉन्गिट्यूडिनल लिगामेंट्स प्रेजेंट होते हैं. ठीक है, कोस्टोवर्टिब्रल हमने डिस्कस कर लिया, कोस्टो ट्रांसवर्स भी डिस्कस कर लिया, और कोस्टोकॉन्ड्रल भी डिस्कस कर दिया. आपको पता होना चाहिए कोस्टोकॉन्ड्रल हम किसे कहते हैं, जब कोस्टल कार्टिलेज स्टर्नल एंड के साथ अटैच होता है, और कोस्टो ट्रांसवर्स कौन सा होता है, जब ट्यूबरकल ऑफ द रिब अटैच होता है वर्टिब्रा के साथ. ठीक है, और कोस्टोवर्टिब्रल कौन से होते हैं ऑफ द हेड. अच्छा ठीक है, जॉइंट्स में हमारे पास कौन से हैं, 8 9 10 कोस्टल कार्टिलेज में क्या रिपीट करूं आपको. अच्छा एक मिनट, जॉइंट्स ऑफ द कोस्टल कार्टिलेज विद द स्टर्नम ये रिपीट करूं. फर्स्ट, अच्छा इसमें हमारे पास देखिए एक है फर्स्ट कोस्टल कार्टिलेज है. ठीक है, फर्स्ट कोस्टल कार्टिलेज मीन जो फर्स्ट रिब का कोस्टल कार्टिलेज होता है. इट आर्टिकुलेट्स विद द मेन्यूब्रम. ठीक है, मेन्यूब्रम ऑफ स्टर्नम. रिमेंबर जो स्टर्नम के 3 पार्ट्स होते हैं उसमें सुपीरियर हमारे पास क्या है, मेन्यूब्रम है, जहाँ पे हमारे पास फर्स्ट कोस्टल कार्टिलेज अटैच होता है थ्रू कार्टिलेजनस जॉइंट. ठीक है, बट इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे हमारे पास क्या है कि देयर इज नो मूवमेंट कैरिड आउट हियर. ठीक है, ये हो गया फर्स्ट कोस्टल कार्टिलेज. फिर उसके बाद है सेकंड टू सेवंथ कोस्टल कार्टिलेज हम डिस्कस करें. सो दे आर अटैच्ड टू द स्टर्नम बाय साइनोवियल जॉइंट. ठीक है, सो आई टोल्ड यू कि यहाँ पे जो होते हैं दे गिव इलास्टिसिटी, दे गिव मोबिलिटी टू द
रिब्स, ठीक है, और ओवरऑल द थोरेसिक वॉल, ठीक है, क्योंकि इंटरवर्टिब्रल डिस्क में भी मूवमेंट पॉसिबल नहीं होती, मोस्टली जो मूवमेंट होती है वो यहाँ पे पॉसिबल होती है, ठीक है। इन एडिशन टू दैट जो हमारे पास 6th 7th 8th 9th एंड 10th कॉस्टल कार्टिलेज है वो डायरेक्टली स्टर्नम के साथ अटैच नहीं करते, ठीक है, सही है। दे डोंट डायरेक्टली अटैच, फर्स्ट दे फॉर्म साइनोवियल जॉइंट्स, ठीक है, स्मॉल साइनोवियल जॉइंट्स बनाते हैं कॉस्टल कार्टिलेजेस के साथ, ठीक है। फिर कॉस्टल कार्टिलेज जो 7th का होता है दैट फॉर्म जॉइंट विद द स्टर्नम, सही है। तो ये जो 8 9 10th हमारे पास है थ्रू 7th कार्टिलेज दे आर अटैच्ड टू द स्टर्नम, ठीक है। ये पिक्चर है ना, किधर गया, यहाँ पे आप देखो ये जो बाकी है दे आर अटैच्ड टू द स्टर्नम थ्रू द 7th कार्टिलेज, लेकिन ये डायरेक्टली स्टर्नम के साथ अटैच अपने अलग अलग कॉस्टल कार्टिलेज से नहीं हुए, बल्कि फर्स्ट ये जो कॉस्टल कार्टिलेजेस है दे आर फॉर्मिंग दीज इंटरकॉन्ड्रल जॉइंट्स एंड देन दे फॉर्म जॉइंट विद द स्टर्नम, ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। एंटीरियरली आपके साथ पॉसिबल है मूवमेंट, ठीक है। मूवमेंट कहाँ पे पॉसिबल होती है, आई टोल्ड यू, जहाँ पे ये जो कॉस्टल कार्टिलेजेस होते हैं, कॉस्टल कार्टिलेज का फंक्शन आपने पीछे पढ़ा कि दे गिव इलास्टिसिटी, दे गिव मोबिलिटी टू द बोन्स, ठीक है। सो जो रिब्स होते हैं वो अटैच होते हैं थ्रू दीज कॉस्टल कार्टिलेजेस टू द स्टर्नम, सो देयर इज अ जो मैक्सिमम मोबिलिटी होती है वो हमारे पास यहाँ पे पॉसिबल होती है, ठीक है। पोस्टीरियरली हमारे पास इंटरवर्टिब्रल डिस्क है या जो हेड ऑफ द रिब्स जो हमारे पास या वर्टिब्रा के साथ अटैच होते हैं, वेरी लिटिल टू नो मूवमेंट इज पॉसिबल देयर, ठीक है। सो मोस्टली जो आपके थोरैक्स आपका एक्सपैंड होता है ड्यूरिंग रिस्पिरेशन, सो मोस्टली दीज आर इट्स अ फंक्शन ऑफ दिस कॉस्टल कार्टिलेजेस, ठीक है, क्लियर है। ये जॉइंट्स आपको समझ आ गए, इसमें ऑलमोस्ट सब हो गया हमारे पास। इंटरकॉन्ड्रल भी हो गया। इंटरकॉन्ड्रल कौन से थे, अभी मैंने आपसे जो कहा कि जो 8 9 10th हमारे पास 7th के साथ अटैच होते हैं थ्रू कॉस्टल कार्टिलेजेस, ठीक है। स्टेनोकॉस्टल हो गया, स्टेनोक्लेविकुलर आपने पहले पढ़ा हुआ है, मैनिब्रोस्टर्नल हो गया, ज़ेफिस्टर्नल हो गया। काइंडली डू रिमेंबर कि ये कौन से टाइप ऑफ जॉइंट्स है और इसमें कौन कौन से आर्टिकुलेशंस होती है। लिगामेंट्स आर ओके, लिगामेंट्स अगर आप थोड़ा कॉमन सेंस इस्तेमाल करें, सो इफ इट्स बिटवीन द स्टर्नम और क्लेविकुलर है तो वो स्टर्नोक्लेविकुलर लिगामेंट होगा, ठीक है। अगर वो कॉस्टल कार्टिलेज और क्लेविकुलर तो दैट विल बी कॉस्टोक्लेविकुलर लिगामेंट, ठीक है। सो जस्ट अब अगर इंटरकॉन्ड्रल जॉइंट्स आप देखें सो देयर विल बी इंटरकॉन्ड्रल लिगामेंट, ठीक है क्लास। यहाँ तक कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हो, फिर हम मसल्स स्टार्ट करेंगे, ठीक है। टाइम का मैं जल्दी बोले, वी शुड कंटिन्यू देन। जी बोले। लंग था, स्पेस वर्क है, एंटीरियरली बैक के वर्टिब्रा था ना वर्क है, क्या मतलब होता है। आई टोल्ड यू कि लिटिल टू नो मूवमेंट इज पॉसिबल, ठीक है। मेन मूवमेंट इज कैरिड आउट एंटीरियरली, ठीक है। इंट्रा आर्टिकुलर लिगामेंट हेड एंड रिब को अटैच करेगा डिस्क को, cause ligament is bone, हाँ जी, ligament is bone to bone attachment, so head of the rib is also bone and vertebra is also bone, ठीक है। So if they gets attachment there is an interarticular ligament, so there is no, कोई डाउट नहीं होना चाहिए क्योंकि हेड ऑफ द रिब भी बोन है और वर्टिब्रा भी बोन है, ठीक है। अच्छा ये जो वर्टिब्रास है ये आप नेक्स्ट वर्टिब्रल डिस्क, अच्छा ठीक है, डिस्क जो होते हैं ना दे आर प्रेजेंट बिटवीन द इंटरवर्टिब्रा, लेकिन जो वर्टिब्रा हेड पे जो फैसेट प्रेजेंट होता है वो डिस्क के साथ नहीं, वो वर्टिब्रा के साथ अटैच होते हैं, ठीक है। इट इज प्रेजेंट बिटवीन द वर्टिब्रा एंड द head of the rib, it is present between the vertebra and the transverse process and the tubercle of the rib कहते हैं, ठीक है। there is a bone attachment, ठीक है क्लास। सिंगल एंड डबल साइनोवियल जॉइंट, कौन सा सिंगल एंड डबल साइनोवियल जॉइंट, कहाँ पे ये सिंगल एंड डबल, सॉरी मैंने नहीं देखा। इंटरवर्टिब्रल डिस्क इज अ डिस्क, इट इज a disc present between the vertebrae, ठीक है। डोंट कंफ्यूज इट विद द डिस्क के जो हेड ऑफ द रिब है वो हमारे पास डिस्क के साथ अटैच होगा। जो डायग्राम में आपने देखा है ना, अब डिस्क को तो वो हटा नहीं सकते थे, लेकिन जो उसके
फैसेट से या जो उसकी अटैचमेंट है वो वर्टिब्रास के साथ ही होती है, ठीक है। 6, 7, 8, 9 कॉस्टल कार्टिलेज रिपीट। अच्छा 6, 7, 8, 9 कॉस्टल कार्टिलेजेस में क्या है आपका कि जो फर्स्ट कॉस्टल कार्टिलेज जो है वो आपका दैट जस्ट फॉर्म जॉइन विद द मेन्यूब्रेम, ठीक है। आई टोल्ड यू वहां पे हमारे पास कोई मूवमेंट पॉसिबल नहीं है, ठीक है। फिर जो हमारे पास सेकंड टू सेवंथ कॉस्टल कार्टिलेज है, देखिए पहले अपने यहाँ डिमार्केशन कर ले कि मैं बोल क्या रही हूँ, ठीक है। फर्स्ट को सेपरेट कर लिया, फिर सेकंड टू सेवंथ है जो हमारे पास बॉडी ऑफ द स्टर्नम के साथ अटैच होते हैं, ठीक है। दे डायरेक्टली अटैच थ्रू कॉस्टल कार्टिलेज विद द स्टर्नम, ठीक है। मेन मूवमेंट हमारे पास यहाँ पे पॉसिबल होती है। अदर देन दैट जो हमारे पास 6, 7, 8 एंड 10th कॉस्टल कार्टिलेज है वो एक दूसरे के साथ भी आर्टिकुलेट करते हैं, ठीक है, अलोंग देयर बॉर्डर्स बाय कौन सा जॉइंट होता है, साइनोवियल जॉइंट। नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट कि जो हमारे पास ये 6 जो कॉस्टल कार्टिलेजेस है इनके दरमियान कौन सा जॉइंट प्रेजेंट है, सो दैट इज साइनोवियल जॉइंट, ठीक है। एंड दिस कार्टिलेजेस फॉर्म जॉइंट एक दूसरे के साथ बनाते हैं एंड थ्रू 7th कॉस्टल कार्टिलेज इट इज अटैच्ड टू द स्टर्नम, ठीक है। जो 7th से बिलो हमारे पास होते हैं दे आर अटैच्ड टू द स्टर्नम थ्रू 7th कॉस्टल कार्टिलेज, लेकिन फर्स्ट ये एक दूसरे के साथ इंटरकॉन्ड्रल जॉइंट बना दे हम, ठीक है। और 11th और 12th रिब्स हमारे पास कोई जॉइंट नहीं बनाते, एब्डोमिनल मस्कुलेचर के साथ अटैच होते हैं। अच्छा ठीक है, अब हम आगे जाते हैं लिगामेंट्स। जी बिल्कुल, फर्स्ट रिब्स आर इमोबाइल, ठीक है। ओके क्लास मसल्स हमारे पास थोरैक्स में इंपॉर्टेंट कौन से हैं, एंटीरियर, फर्स्ट हम एंटीरियर सरफेस के मसल्स डिस्कस करते हैं, दैट इज प्लेटिज्मा है, पेक्टोरस मेजर है, माइनर है, सबक्लेवियस है एंड सेरेटस एंटीरियर है, ठीक है। सो एज यूजुअल आपको इसमें क्या पता होना चाहिए, इन ओरिजिन इंसर्शन से इसकी इनर्वेशन से एंड मूवमेंट, ठीक है। इंपॉर्टेंट आपकी ये आपको पता होने चाहिए। यस, इमोबाइल मींस नो मूवमेंट, ठीक है। प्लेटिज्मा व्हाट इज इट, इट्स स्किन ओवर द जो हमारे पास ये पिक्चर में आपको विजिबल है दैट्स ऑल इज इट कवर्स ऑलमोस्ट अपर लेटरल चेस्ट एंड इंफीरियर बॉर्डर ऑफ मैंडिबल के साथ ये अटैच होता है एंड स्किन ओवर लोअर फेस एंड एंगल ऑफ माउथ। इसकी नर्व सप्लाई क्या है, सर्वाइकल ब्रांच है, दैट इज अ ब्रांच ऑफ सर्वाइकल ब्रांच 7th फेशियल नर्व, क्योंकि ये फेस एरिया हमारे पास यहाँ पे इन्वॉल्व है। और इसकी मूवमेंट कौन सी है, इट इन्वॉल्व इन डिप्रेशन एंड रिंकलिंग ऑफ स्किन of the lower face, ठीक है, and mouth and helps in depression of mandible, ठीक है। यहाँ पे mandible के मसल्स भी, ये mandible के मसल्स में भी आता है, ठीक है। ओके अब पेक्टोरस मेजर मेन एंटीरियर जो हमारे पास चेस्ट पे प्रेजेंट होता है, इसके कौन से है, इसके 2 हेड्स हैं, ठीक है। एक है हमारे पास क्या आप पूछ रहे हो, अच्छा पूछा थोड़ा एंड में पूछा करें, फिर मुझे प्लेटिज्मा पार्ट क्या पूछे आपने। अच्छा पेक्टोरस मेजर हमारे पास क्या इसमें इसकी ओरिजिन्स 2 हेड से होते हैं, क्लेविकुलर हेड और एक है हमारे पास स्टर्नल हेड, ठीक है। क्लेविकुलर एंटीरियर सरफेस ऑफ द मीडियल हाफ ऑफ द क्लेविकल होता है, ठीक है। और स्टर्नल हेड जो हमारे पास लेटरल एस्पेक्ट ऑफ द मेन्यूब्रम एंड बॉडी ऑफ द स्टर्नम से अटैच करते हैं, अराइज करते हैं द अपर 6 कॉस्टल कार्टिलेज एंड द अपर न्यूरोसिस ऑफ द एब्डोमिनल इंसर्शन, ठीक है। एब्डोमिनल ऑब्लिक और इंसर्शन इसकी क्या है, क्लेविकुलर हेड कहाँ पे इंसर्ट करता है, लेटरल लिप ऑफ द बाइसेप्टल ग्रूव जो हमारे पास ह्यूमरस में ट्यूब्रोस्टी के दरमियान वो ग्रूव प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, दैट इज कॉल्ड बाइसेप्टल ग्रूव एंड एंटीरियर लिप ऑफ द डेल्टॉइड ट्यूब्रोस्टी व्हिच इज प्रेजेंट एट द साइड ऑफ द ह्यूमरस। और स्टर्नल हेड हमारे पास कहाँ पे अटैच करता है, वो भी लेटरल लिप ऑफ द बाइसेप्टल ग्रूव ऑफ द ह्यूमरस एंड द एंटीरियर लिप ऑफ द डेल्टॉइड ट्यूब्रोस्टी। नर्व सप्लाई इसकी कौन सी है, पेक्टोरल नर्व्स है, और एक्शन क्या है, शोल्डर फ्लेक्शन, इंटरनल रोटेशन एंड एडक्शन, ठीक है। पेक्टोरस मेजर की एक्शन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मोस्टली आपको एक्शन अगर आप लोग को एक्शन आता हो तो आप आसानी से उसकी मसल्स अटैचमेंट याद कर सकते हो, ठीक है। सो प्लेटिज्मा हो गया, पेक्टोरस मेजर हो गया, और एक है हमारे पास कौन से एंटीरियर सरफेस ऑफ द पेक्टोरस माइनर हमारे पास ओरिजिन क्या है इसकी, 3rd to 5th रिब से ये अराइज करता है, इंसर्शन थ्रू टेंडन होती है इसकी टू द मीडियल एस्पेक्ट ऑफ द कोराकाइड प्रोसेस ऑफ द स्कैपुला, ठीक है। अगर आपको याद हो
स्कैपुला, टेंडनस इंसर्शन है एंड कंटिन्यू टू कोरैकोएक्रोमियल लिगामेंट, ठीक है। नर्व सप्लाई इसकी क्या है, पेक्टोरल नर्व है, इसमें हमारे पास ये जस्ट डिफरेंशिएट कर ले, उसमें हमारे पास मीडियल और लेटरल दोनों थे, यहाँ पे हमारे पास मीडियल होते हैं, ठीक है। और एक्शन इसका क्या है, प्रोट्रैक्शन रोटेशन ऑफ द स्कैपुला डाउनवर्ड्स, ठीक है, क्लियर है। फिर हमारे पास सबक्लेवियस है, इसकी ओरिजिन होती है फर्स्ट रिब से एंड इट्स कॉस्टल कार्टिलेज जस्ट एंटीरियर टू द कॉस्टोक्लेविकुलर लिगामेंट, ठीक है। और इंसर्शन इसकी क्या होती है, ग्रूव ऑन द इंफीरियर सरफेस ऑफ द मिडल ऑफ द क्लेविकल, ठीक है। क्लेविकल बोन अगर आपको याद हो, सो उसके इंफीरियर सरफेस पे हमारे पास एक तो वो डेल्टॉइड था, एक उसमें से एक सबक्लेवियस भी था, ठीक है। और एक है हमारे पास डिप्रेशन ऑफ द क्लेविकल, ठीक है। इसका subclavius is present subclavius is present clavicle के inferior part पे present होते हैं, so inferiorly present है, so its function इसका क्या होगा, depression होगा, ठीक है। क्वेश्चंस मैं आपके बाद में रीड करूंगी, ठीक है, जस्ट मुझे ये फिनिश करने दे टाइम। डिप्रेशन ऑफ क्लेविकल, जी बिल्कुल, ठीक है। अच्छा, फिर हमारे पास सेरेटस एंटीरियर है हमारे पास, ये सेरेटस एंटीरियर आपने अगर बोन्स सही किए हुए हो, अगर उसमें थोड़ी सी बहुत आपने इंसर्शन और ओरिजिन देखी हुई हो, तो आपको ये मसल्स प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। मस्ट एक दफा जो हो जाए एक जरूर देखा करे। आपने अगर स्कैपुला और क्लेविकल वगैरह देखे हो, तो वहाँ पे उसके ओरिजिन और इंसर्शंस दिए हुए होते हैं, ठीक है। So its origin is fleshy slips from the lateral aspect of the superior eight ribs and the anterior intercostal membrane from the mid clavicular line, the lower four interdigitating, मतलब mixing होती है with the external abdominal oblique, ठीक है। और एक्सिला पे इसकी इंसर्शन होती है बॉर्डर ऑफ द स्कैपुला एंड स्पैनिंग द सुपीरियर एंड इंफीरियर एंगल, स्पैनिंग मींस स्प्रेड आउट हो जाते हैं। और देन इसकी इम्पोर्टेंट इसका ये नर्व सप्लाई इज वेरी इंपॉर्टेंट, लॉन्ग थोरैसिक नर्व होते, ठीक है, आपने उसमें पढ़ा होगा ब्रेकियल प्लेक्सस में, ठीक है। इसका एक्शन क्या है, प्रोट्रैक्ट्स एंड स्टेबलाइजेस स्कैपुला एंड हेल्प इन द अपवर्ड रोटेशन, ठीक है। So these are the anterior muscles of the thorax, ठीक है, क्लियर है। अब अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप काइंडली पूछ सकते हो, ठीक है। अच्छा, प्लेटिज्मा कौन से कंपार्टमेंट का मसल है, ओरिजिन और अच्छा, प्रोट्रैक्शन क्या है, प्रोट्रैक्शन जिस तरह आप अपने जॉ जस्ट हो, आप अपने जॉ की मूवमेंट को देखो, ठीक है, आप उसमें एक डिप्रेशन करते हो, ठीक है, एक एलिवेशन करते हो, ठीक है। जॉ अगर आप अपना बंद करो दैट इज एलिवेशन, अब अगर जॉ ड्रॉप हो जाए दैट इज डिप्रेशन, ठीक है। और साइड पे मूवमेंट करे दैट इज साइड मूवमेंट। अब जब आप अपने जॉ को आगे मूव करते हो, ठीक है, लाइक अपने जॉ को आप आगे की तरफ मूव करोगे दैट इज प्रोट्रैक्शन, सो इट्स कमिंग आउट, ठीक है, दैट मूवमेंट इज प्रोट्रैक्शन, ठीक है। जैसे आप जॉ की एग्जांपल ले लो तो आपको इस मसल्स की एग्जाम समझ आ जाएगी। क्यों, कहाँ जाना है आपने? हाँ जी, एब्डोमिन एपिन्यूरोसिस ऑफ एब्डोमिनल ऑब्लिक, ये तो जब आप क्या ये एब्डोमिन डिस्कस करोगे या एब्डोमिन पेरिनियम वगैरह, तो उसमें आपको फिर आ जाएगा कि एपिन्यूरोसिस बेसिकली क्या होता है कि जो बहुत सारे मसल्स होते हैं ना, लाइक हमारे पास एब्डोमेन में 4 इंपॉर्टेंट मसल्स है, एक्सटर्नल ऑब्लिक है, इंटरनल ऑब्लिक है, ट्रांसवर्स एब्डोमिनस है, वो सब दे इंटरडिजिटेट विद वन अनदर, एक शीट से बनाते हैं, दैट इज कॉल्ड एपोन्यूरोसिस, ठीक है। तो वहां पे उसकी अटैचमेंट होती है। वोलर सरफेस ऑफ द एक्सिला, दैट इज द एक्सिला के जो बिल्कुल चेस्ट के नजदीक होता है, ठीक है, बिल्कुल जो हमारे पास चेस्ट के साथ वाला एरिया होता है दैट इज एरिया टेल टाइप एरिया होते हैं, दैट इज वोलर सरफेस ऑफ द एक्सिला, ठीक है, जहाँ पे ये एंड करता है। जस्ट अब मैं आपको पोस्टीरियर सरफेस के मसल्स बता देती हूँ, फिर आप जा सकते हो, ठीक है। ओके, पोस्टीरियरली हमारे पास इंपॉर्टेंट मसल्स कौन से हैं, लेटिसिमस डोर्सा एंड ट्रेपेजियस एंड रोम्बोइडियस मेजर और माइनर, ठीक है।
Latissimus dorsi, important muscles of the back, trapezius हमारे पास at the back लेकिन above present होते हैं, ठीक है, neck area में present होते हैं. से करता है ये भी ठीक है. Serratus anterior बिल्कुल हाँ, बॉर्डर ऑफ द स्कैपुला पे भी अटैच करता है और हमारे पास सुपीरियर इन्फीरियर एंगल्स जो हमारे पास स्कैपुला के होते हैं वहाँ पे स्पैनिंग मींस ये स्प्रेड आउट जो हो जाता है ना. आप पूरा इसको डायग्राम में देखें, इट स्पैन आउट या इट फैन आउट ऑल ओवर द एंगल्स एंड लेटरल बॉर्डर ऑफ द स्कैपुला. ठीक है. ओके, पोस्टीरियर मसल्स डिस्कस करते टाइम इज ऑलमोस्ट फिनिश्ड. एक्शन है प्रोट्रैक्ट्स एंड स्टेबलाइजेस स्कैपुला एंड हेल्प इन द अपवर्ड रोटेशन. ठीक है, स्कैपुला की मूवमेंट में इन्वॉल्व होता है. ठीक है. अच्छा, लेटिसिमस डोर्सी हमारे पास क्या है, इसके ओरिजिन क्या है, स्पाइनस प्रोसेस ऑफ थोरेसिक है हमारे पास. T7 to T12, 9 to 12 ribs, the lumbar and the sacral vertebra, and the posterior third of the external lip of the iliac crust. Occasionally, a slip from the posterior surface of the inferior angle of the scapula. This is the insertion, and it's your duty to remember it. ठीक है, आपका काम है याद करना. Must go through हुआ करे, कोई मुश्किल नहीं है इसमें. ठीक है. Bottom of the intertubercular groove of humerus है हमारे पास इसकी इंसर्शन. नर्व सप्लाई इसकी thoracodorsal nerve है, important nerve है इसकी. नर्व सप्लाई एक्शन इसका क्या है, extends, adducts and medially rotates the arm. So arm की movement में involve होता है. And it draws the shoulder downwards and backwards and keeps inferior angle of scapula against the chest wall. Accessory muscle of respiration. ठीक है. देन है हमारे पास, आप देखें आप ट्रेपीजियस की, इट इज आल्सो इन्वॉल्व इन द नेक. ठीक है. सो ये मैं आपको ट्रेपीजियस का जस्ट ये बताती हूँ कि इसमें एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन आता है कि पर्सन जो होता है वो अपना हैंड जो है वो हेड के अबाउ लेके जाता है. ही कैंट मतलब कॉमन सा क्वेश्चन क्या, तो ही कैन कॉम हिज हेयर. ठीक है. कभी तो आपको नर्व्स दिए हुए होते हैं कि कौन से नर्व है, तो नर्व तो एज आपको पता होना चाहिए कि एक्सेसरी नर्व है. ठीक है. लेकिन अगर आपको मसल का दिया हुआ, सो दैट इज द ट्रेपीजियस मसल. ठीक है. आपको ओवरहेड हेड से ऊपर आपको हाथ नहीं जाने देता. ठीक है. सो उसमें कौन सा मसल डैमेज हुआ होता है, ट्रेपीजियस हमारा इन्वॉल्व होता है. दैट इज अ वेरी कॉमन एक क्लिनिकल पॉइंट बार बार मेरे जहन में आ रहा था, सो आपको ये बताया मैंने. ठीक है. और ओरिजिन इसकी क्या है, एक्सटर्नल ऑक्सीपिटल प्रोट्रूबरेंस है जो हमारे पास स्कल में प्रेजेंट होता है. ठीक है. और मीडियल थर्ड ऑफ सुपीरियर न्यूक्लियर लाइन है और लिगामेंट न्यूक्लियर दे आर प्रेजेंट इन द नेक. ठीक है. एंड स्पाइनस प्रोसेस ऑफ C7. मीडियल पार्ट ऑफ सबर तो करो, थैंक यू मैम. मीडियल पार्ट में हमारे पास क्या है, स्पाइनस प्रोसेस ऑफ T1 to T5 और लोअर पार्ट में हमारे पास इसकी क्या है, T6 to T12. ठीक है. इंसर्शन हमारे पास इसमें क्या है, अपर पार्ट है, मिडिल पार्ट है, आप ये खुद अपने साथ बुक में देख लो. ठीक है. नर्व सप्लाई इसकी क्या है, एज आई टोल्ड यू स्पाइनल एक्सेसरी नर्व. ठीक है. दैट इज द 11th नर्व. ठीक है. 12 नर्व हमारे पास होते हैं, उसमें से 11th हमारे पास कौन सा है, एक्सेसरी नर्व. ठीक है. सो जो मैंने आपसे अभी जो क्लिनिकल पॉइंट डिस्कस किया उसमें अगर नर्व आया सो एक्सेसरी, और अगर मसल्स की एग्जांपल दिए दैट विल बी ट्रेपीजियस. ठीक है. और सेम उसकी रोटेशन है और एलिवेशन ऑफ स्कैपुला है, रिट्रैक्शन ऑफ स्कैपुला है. ठीक है. रम्बाइडस मेजर है, माइनर है. दीज आर स्पाइनस प्रोसेस अराइज होते हैं और इंसर्शन इसकी कहाँ पे होती है, वर्टिब्रल बॉर्डर ऑफ द स्कैपुला पे, फ्रॉम इंफीरियर टू द स्कैपुलर स्पाइन टू इंफीरियर एंगल. ठीक है. ये मसल्स करने से पहले एक नजर अपने अपर लिम्ब के बोन्स जो है, आपके स्कैपुला है वगैरह, उस स्कैपुला को मस्ट रीड करें. ठीक है. इंसर्शंस बस आप एक दो भी याद कर लो तो इनफ है आप. ठीक है. मैं आपको एंड में थोड़ा टेबल दिखाती हूँ, अगर आप वो कर लो दैट विल बी मोर देन इनफ. ठीक है. इंटरकॉस्टल मसल्स है हमारे पास, काइंडली गो थ्रू हो जाइएगा इसमें से. ठीक है. और रोटेटर कफ आपको मैंने अपर लिम्ब में बताए थे, सिट्स है, सुप्रास्पाइनेटस, इंफ्रास्पाइनेटस और सबस्कैपुलरिस है. ठीक है. सो मसल्स ऑफ ये थोरैक्स है. अगर इसकी आप स्टर्नम और रिब्स की इंसर्शन ओरिजिन याद कर लो और जो ग्रूव वगैरह ये इंसर्शन याद कर लो, दैट इज मोर देन इनफ. ठीक है. ठीक है. ये
मैंने थोड़ा डिटेल में बताया, लेकिन अगर आप इसकी जो रिब्स या वर्टिब्रा से ओरिजिन इंसर्शन वगैरह है वो कर लो, सो दैट विल बी मोर देन इनफ। ठीक है, मेन मैंने आपसे कहा कि मेन इसका एक्शन आपको याद होना चाहिए, इसकी इनर्वेशंस याद होनी चाहिए। ठीक है, लेकिन आपके लेवल पे आते हैं ओरिजिन और इंसर्शंस भी आते हैं। ठीक है, सो करना मस्ट है आपने। ठीक है क्लास, ओके कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हो। एंड कर लेती हूँ मैं क्लास, मेरे एमसीक्यूज भी थे एंड में। अच्छा चलो जल्दी से मुझे इसके आंसर दो आप लोग। हाँ जी, देखो आप अगर नर्व रूट भी ठीक है, लेकिन नर्व मेन नर्व आपको आना चाहिए। अगर अब फ्रेनिक नर्व इन्वॉल्व है तो आपको उसके रूट 3, 4, 5 ठीक है आ सकते हैं, कुछ भी आ सकते हैं। ठीक है, आपको थोड़ा स्टडी करनी होती है। अच्छा मुझे जल्दी से एमसीक्यूज के आंसर दे दो। हाँ जी बिल्कुल, इसका ए है। अच्छा सेकंड का क्या है? इंटरवर्टेबल जॉइंट इज विच टाइप ऑफ जॉइंट? हाँ जी इसका भी ए है। और विच वन इज मसल ऑफ रोटेटर कफ? रोटेटर कफ के कौन से हैं? ये मैंने डिस्कस नहीं किया, लेकिन आप लोगों ने हाँ अपर लिम्ब में पढ़ा होगा, दैट इज पेक्टोरस माइनर। ठीक है, याद रखिए, सिट्स से याद रखिए, सुप्रास्पाइनेटस, इंफ्रास्पाइनेटस, टेरिस माइनर एंड सबस्कैपुलरिस। ठीक है, और नर्व सप्लाई ऑफ ट्रेपीजियस इज क्या है? नर्व सप्लाई ट्रेपीजियस की एक भी नहीं है। क्यों नहीं है? नर्व सप्लाई एक्सेसरी नर्व है ना, मैंने अभी आपसे कहा कि देयर आर 12 पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व्स, उसमें से जो 11th है दैट इज एक्सेसरी नर्व एंड दैट इज इन्वॉल्व इन ट्रेपीजियस मूवमेंट। ठीक है, नर्व सप्लाई उसकी जी बिल्कुल एक्सेसरी नर्व है। देन है प्लेन साइनोवियल जॉइंट इज अच्छा ठीक है क्लास, कोई क्वेश्चन हो यहाँ तक पूछ सकते हो। अगर कुछ समझ ना आया हो, कुछ रह गया हो तो आप नेक्स्ट क्लास में पूछ लेना। ठीक है, क्लियर है क्लास? हेलो मैम, द स्लाइड जी जी स्लाइड शेयर शेयर करी ठीक है? सीआर मास्टर हो, सीआर 4 के 4 नंबर निश्ता मैम ये दल दे चैट की शेयर की मुंबे डाउनलोड को खासा ही दे मिनट। हाँ आता सो गुंदा से के ना सीआर बस